तो परिवर्तन नहीं होगा। 100% आएगा केजरीवाल। ऐसा भी केजरीवाल कर ले, पर मोदी बिना यहाँ गुजरात में कोई चलेगा नहीं, वही रहेगा। परिवर्तन तो आना चाहिए। केजरीवाल तो नया नया अभी, उसको मैच्योर हो दो, बाद में उसको बोलो बाद में आओ, बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह गुजरात चुनाव को लेकर अलग अलग शहरों में जाने की कोशिश कर रहा हूं, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहा हूं। आज इसी कड़ी में हम भरूच पहुंचे हैं। भरूच खम्बात की खाड़ी के किनारे और नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा हुआ शहर है। आइए जनता से जानते हैं जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है। परिवर्तन तो हो रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है ऐसा। आम आदमी पार्टी की सीट ज़्यादा आएगी। केजरीवाल काफ़ी प्रोमिसेस लेके आ रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। कितना प्रभाव डालेंगे? 35% केजरीवाल प्रभाव डाल देंगे। इस बार तो बीजेपी आएगी 100%। केजरीवाल यहाँ पे फ्री बिजली और स्वास्थ्य दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। मोदी के सामने कितनी चुनौती दी? देखिए, बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रही है। ये सब खाली कहने की बातें हैं। आएगी तो बीजेपी। क्यों फ्री में क्यों दे रही है बिजली? क्या लग रहा है? बीजेपी की सीटें पिछले पंचवर्षीय में भी कम हुई थी, हर पंचवर्षीय। इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी ही आएगी। इस बार ज़्यादा आएगी सीट बीजेपी की। पिछली बार 99 थी। इस बार इससे ज़्यादा आएगी। ज़्यादा भाजपा चाहिए, बस गुजरात में तो यही चाहिए। चलेगा कमल कमल। वो झाड़ू पड़ा रहेगा चलेगा, कचरा थोड़ा निकालने का है क्या इधर? उसको बहन जो दिल्ली में वाट लगा दिया, पंजाब में वाट लगा दिया। कितना क्राइम हो रहा है, कितना मर्डर हो रहा है। हमारे गुजरात शांत है, बीजेपी चाहिए बस। हाँ। नहीं, कोई फसाद नहीं, आराम से लोग जी रहे। बहुत बढ़िया है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। और महंगाई बेरोजगारी को आप वो कहाँ चलेगा, महंगाई तो सबके लिए, अपने लिए क्या है? 2 रोटी खाएगा तो 1 खाएंगे। हाँ, दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया, पंजाब में भी बहुत अच्छा काम किया। आप गुजरात की बात बोलते हो कि मैं 300 यूनिट तक की बिजली माफ़ करूँगा और 10 लाख आदमियों को मैं रोजी रोजगार दूंगा। अगर ये काम मैंने अगर नहीं किया तो मुझे जूते मार के यहाँ से गुजरात में से निकाल देना। ये केजरीवाल का दावा है। तो हमारा तो कहना है कि परिवर्तन लाना चाहिए और केजरीवाल को एक चानस देना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या लग रहा है? नया ये भाई जो बोले बिल्कुल सही बात है, और ये भाई की बात मुझे पसंद है, और केजरीवाल की बात भी बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। सही बात है, केजरीवाल की बात सही है, उसको मौका देना ही चाहिए। विकास करने के लिए बीजेपी ही चाहिए और कोई नहीं चलेगा। और नरेंद्र मोदी जैसा आदमी कहीं मिलने वाला नहीं उसके बाद। केजरीवाल की चुनौती यहाँ पे कितनी प्रभाव डालेगी? फ्री बिजली और कई अन्य बातें कर रहे हैं, कितना यहाँ पे मोदी के सामने टिक पाएंगे वो बात? बिल्कुल नहीं, वो खाली फार्मूला दे रहे हैं और उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग गुजरात के लोग फ्री में लेने वाले कुछ नहीं है। गुजरात को लोग पैसे दे के लेने वाले हैं। बार तो बीजेपी का तो है, प्रभाव है अभी, और जो चेंजिंग हो रहा है। केजरीवाल को आप कहाँ पाते हैं? फ्री बिजली और वादे कर रहे हैं। केजरीवाल का असर तो रहेगा, क्योंकि जो जिस जगह पे कांग्रेस थी उसकी जगह केजरीवाल जगह ले सकता है। लेके आए कोई हैं। भी आवे, लेकिन अच्छी तरीके से इलेक्शन का वो करना चाहिए अपने को, के लोगों की भी ये महंगाई कम करनी चाहिए, सब परेशानियाँ वो दूर करनी चाहिए। सत्ता बदलेगी कि नहीं बदलेगी गुजरात में? और सत्ता तो क्या मालूम बदलती है नहीं बदलती। तो आप मतदाता हैं, आप जानते हो। हम तो देते ही हैं, लेकिन कोई सत्ता बदलती नहीं, वही एक ही सत्ता चली आ रही है। केजरीवाल का प्रभाव तो मेरे ख्याल से बहुत कम रहेगा। हाँ, लोगों को एक तो ज़्यादा विश्वास है, और ये भाजपा जो अभी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के हिसाब से ही चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी इंटरनेशनल वैल्यू इतनी है कि अभी ये देखो वो 20 देशों का जो G20 में जो अभी जाने वाले हैं, तो उसमें तो उसको प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं G20 वाले, ऐसा हमने सुना है। और जो ये सब जो बातें आती है ना इंटरनेशनल लेवल की, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से भी जब न्यूज़ कुछ आता है ना तो वो टैली होता है। ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन के तौर से या तो अपने कुछ इसके हिसाब से वो लोग वो समाचार आता है, क्योंकि इंटरनेशनल समाचार जब पिछली बार आपने देखा हो सीटें हर पंचवर्षीय में थोड़ा कम होती जा रही। पिछली बार 99 हो गई थी बीजेपी की। इस बार आप कहाँ पाते हैं? क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से मेंटेन रहेगा।
हाँ, क्योंकि कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है और थोड़ा सा आपका भी थोड़ा प्रभाव है, और ये प्रभाव मेरे ख्याल से सौराष्ट्र में थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है। ये साउथ में साउथ गुजरात में थोड़ा मेरे ख्याल से तो इतना नहीं है। और जो कुछ चल रहा है इस बार आपको क्या लग रहा है, फाइट टफ होगा या मतलब बीजेपी के लिए आसान जीत होगी? थोड़ा आपसे थोड़ा ये लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि कम से इतना तो है ना कि गुजरात का जब पीएम है तो गुजरात के लोग इतना तो सोचेंगे ना कि भाई मोदी जी का गृह राज्य गुजरात का है, गुजरात का मोदी है, और मोदी वैसे प्रभावशाली आदमी है। कोई दूसरा कोई मुझे इतना प्रभावशाली आदमी दिखता नहीं है। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, यहाँ कितना प्रभाव, मोदी के सामने कितनी चुनौती? मोदी के सामने उनकी चुनौती बहुत कम पड़ेगी। यहाँ ज़्यादातर भाजपा ही रहेगा और मोदी के साथ कोई सब रहेंगे। गुजरात वाले मोदी के साथ ही रहेंगे, वही लग रहा है। वही रहेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। वो कैसा भी केजरीवाल कर ले, पर मोदी बिना यहाँ गुजरात में कोई चलेगा नहीं, वही रहेगा। कुछ धंधे में भी बरकत नहीं है, माल महंगा आता है और सस्ता नहीं मिलता। माल महंगा आता है तो फिर सस्ता ही बेचना पड़ता है, ग्राहक लेते नहीं है। सत्ता बदलेगी क्या लगता है? सरकार बदलेगी क्या? बदलेगी, भगवान करे तो। ऐसी है कि हमने तो अभी लेकिन देखा नहीं है, हमने तो लोगों के मुँह से ही सुना है। उसके बाद और बहुत कुछ वीडियो भी आते हैं कि भाई यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, बराबर। वो सही क्या है गलत क्या है वो पता नहीं है, वो देने के बाद ही पता चलता है आज भी इनको कि भाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अभी गुजरात में तो ऐसा हुआ नहीं है कहीं पे भी। की सत्ता आएगी इस बार, क्या लगता है? हमको तो लग रहा है जो चल रहा है वही सरकार आएगी अभी तो फिलहाल। परिवर्तन नहीं होगा? नहीं होगा, मेरे को नहीं लग रहा है कि होगा। एक बात है कि बीजेपी के सिवाय कोई आ नहीं सकता। गुजरात के अंदर बीजेपी का ही चांस ज़्यादा है, और बीजेपी ने हर चीज़ से काम किया है। अभी कोरोना काल के अंदर उसने वैक्सीन दी, और ये हम जैसे छोटे मोटे धंधे वालों को लोन दी थी, हमको हर चीज़ से फ़ायदा दी। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को आप कहाँ पाते हैं बराबर? इस पे बेरोजगारी की समस्या बहुत इस देश में बहुत है, हर जगह पे बेरोजगारी है, और हर जगह के ऊपर समस्या बेरोजगारी की चल रही है। कोई किसी का धंधा चलता नहीं है, हर इंसान परेशान है रोजगारी के मामले में। केजरीवाल के आने से चुनाव में क्या माहौल है जी बताएं? केजरीवाल का इस साइड पे तो ज़्यादा ये नहीं लगता, मेरे को बीजेपी का ही लगता है, और हर जगह पे बीजेपी का ही चांस ज़्यादा है। तो परिवर्तन तो शायद होगा, मगर आएगा तो बीजेपी। केजरीवाल के वादों को आप क्या देखते हैं? फ्री बिजली, बेहतर स्वास्थ्य, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। खाली बोलना है कि भाई फ्री देंगे, मगर उसका कुछ गारंटी नहीं है कि फ्री देंगे। ऐसा आएगा तो भाजपा ही आएगा। इसके अंदर तो केजरीवाल में जो कोई नहीं, भाजपा ही आएगा। भाजपा के सिवा कोई आने का नहीं है, कैसे भी करके भाजपा ही आएगा। इस बार क्या होगा? वो तो मोदी आएगा ना, मोदी सबका कल्याण करता है ना। केजरीवाल फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, कितना प्रभाव डालेंगे? केजरीवाल तो नया अभी, उसको मैच्योर हो दो, बाद में उसको बोलो बाद में आओ, बराबर है। केजरीवाल का लगता है कुछ नहीं रहेगा, सुनर इतना ज़्यादा नहीं आएगा केजरीवाल को, क्योंकि भाजपा भी आएगी। क्योंकि भाजपा ने काम अच्छा किया है, सबको विकास दिखता है, दूसरों को जनता को, और जो जनता भाजपा के खिलाफ उसको विकास नहीं दिखता है। फ्री बिजली और काफ़ी प्रोमिसेस कर रहा है केजरीवाल, दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है, कितना इफेक्ट डालेंगे? नहीं, वो तो फ्री नहीं देगा तो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, कहाँ से लाएगा इतना रुपया? तो आएगा तो भाजपा ही, क्योंकि अभी वैजलपुर से एक जन खड़ा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग है आदमी, मतलब वो रहेगा तो भाजपा ही। केजरीवाल का नाम तो सुनने में बहुत आया है। काफ़ी वादे लेके आ रहे हैं, फ्री बिजली और दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा है, फ्री बिजली दे सकते हैं सबको, महिला को भी सुरक्षा वो देने का बोल रहा है। पर अभी क्या है, मोदी ने इतना सब किया है, तो फिर बीजेपी आ सकता है। हो रहा है या फिर से बीजेपी? हो सकता है बीजेपी भी आ सकता है, क्योंकि वो देश ने आगे लिया है, उसने सब कुछ काम उसने किया है, तो आ सकता है। कौन आ सकता है? बीजेपी। हाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।